हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाज़िम क्लासेस। और देखिए आज आपका जीवन परिचय एक वीडियो में बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। और ये जीवन परिचय आपका 2008 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 2020 और 2021-20 के आगे लिखा जाना है। लगातार ये जीवन परिचय आ रहा है, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, ठीक है, या आप क्लास 12th में हो। आप चाहे क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आसान तरीके के साथ इस वीडियो में बिल्कुल एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 2008 से लगातार आ रहा है और 2021 में भी 100% गारंटेड ये आएगा। तो है जिनका नाम है वो है जय शंकर प्रसाद। देखिए इस नाम को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, एक एक वर्ड को, जय शंकर और प्रसाद, यानी ये नाम किसका हो सकता है। जैसे कि आपके एक भगवान भी है जय शंकर, शंकर भगवान है आपके एक, तो यानी वो देव हैं। कौन है? वो हैं देव। कौन है? वो हैं देव हैं, वो एक भगवान है शंकर। तो पहले आप इनके जन्म की बात करते हैं। देखिए केवल आपको थोड़ा सा जन्म तो याद करना पड़ेगा। तो इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक, बस इतना सा आपने याद कर लिया, उसके बाद का काम हमारा। नेक्स्ट हमारा जो इनका जन्म स्थान है वो हुआ था काशी में। वो कहाँ हुआ था? काशी में, काशी, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, जो कि वाराणसी में है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे आता है इनके पिता का नाम। देखिए पिता का नाम अभी हमने आपके याद करा दिया है। जैसे कि आपको बताया जयशंकर कौन होते हैं? देव। तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद। देवी प्रसाद, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पूछते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शिक्षा इनकी जो थी वो घर पर ही रही। शिक्षा में हम यहाँ पे लिख देंगे घर पर ही। कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की? घर पर ही इन्होंने प्राप्त की। देखिए सेम इसी तरीके से आपको पहली हेडिंग डालनी होगी, जन्म ब्लैक पेन से, उसके बाद जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, और उसके बाद है रचना। तो थोड़ी बाद में इनके बारे में आपको बता दूं। जो जयशंकर प्रसाद थे, इनके जो पिता थे, तो जब जयशंकर प्रसाद बच्चे थे तो जब ही उनके जो थे पिता की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मृत्यु हो गई थी तो अब तो खाना कमाना था ही, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो उन्हें था क्या था? कमायनी। अब इतने छोटे से बचपन में ही पिता की डेथ हो गई और उनको कमायनी यानी उनको कमाना पड़ा। तो पहले इनकी रचना है कामायनी। कामायनी यानी उनको कमाना पड़ा, क्योंकि उनके जो थे फादर की डेथ हो गई थी बचपन में ही। ठीक, और कमाने के बाद बचपन में जब बच्चा कमाएगा तो उसके आंसू तो निकलेंगे ही। क्या निकलेंगे? उसके आंसू, कि भाई बचपन में कमा रहे, आंसू तो निकलने तय हैं। नेक्स्ट, और हमारी इतने आंसू बहे, उसके इतने आंसू बहे कि झरना बह गया। नदियाँ बहा दी आंसुओं की, झरना। ठीक है, कामायनी हो गई हमारी, आंसू हो गई हमारी, और झरना। तीनों हमारी रचनाएं इस ट्रिक से कवर हो गई हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपके याद भी हो गया होगा। अब आती है हमारी मृत्यु पर बात। देखिए डेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि किस किस की डेट याद करें। पहले तो इतने सारे जीवन परिचय, इनमें से कौन से याद करें? तो हमने आपको बता दिया जीवन परिचय। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। डेट आपको केवल इनके जन्म की याद रखनी है 1889, और साथ ही आपको याद रखना है कि कुल 48 साल जिए थे, 48 ईयर जिए थे। प्लस कर दीजिए यहाँ पर, आप इसको प्लस कर दीजिए, आपकी जो है इनकी मृत्यु की डेट निकल जाएगी। मृत्यु की डेट निकल जाएगी, बस खत्म है आपका, क्लियर है। आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1937 ईस्वी। आपको क्या याद रखना है? ये केवल ये 48 साल जिए थे और 1889 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की डेट आप याद न करें, केवल आप वहां पर जाकर 48 प्लस कर दें, और इतना छोटा सा काम आप चुटकियों में कर देंगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अब आती है जीवन परिचय की बात। थोड़ा सा हमें जीवन परिचय भी लिखना, क्योंकि हमें नंबर हमें कंप्लीट लेने। जीवन परिचय में हम घुमा फिरा के यही बात कि इनका जीवन जन्म स्थान ये है और इनके पिता का नाम ये है, और इनके जो पिताजी थे थोड़ी सी बात और लिख देंगे। वो तंबाकू का कारोबार करते थे, और इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वो हिंदी अंग्रेजी
फारसी आदि का इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया और अपनी कहानी का ये भी 1 भी रुपया नहीं लेते थे। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं लेते थे। इतने में ही आपका काम बन जाएगा, आपको कोई भी एक नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक, अब आती है थोड़ी सी बात और कि कहानी, उपन्यास और निबंध इन्होंने जो लिखे हैं वो क्या क्या हैं, वो थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, कहानी जो है आपके इससे 2 प्रॉफिट होंगे, क्योंकि आपके जो शुरू में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इनकी कहानी थी आकाशदीप। आकाशदीप। और साथ ही साथ एक और लिख लीजिए यहाँ पर, आंधी। कहानी इन्होंने एक तो आकाश में लिखी और आंधी चल रही थी जब इन्होंने एक आकाश में एक जाकर एक कहानी लिखी। देखिए, आंधी चल रही थी आकाश में और उन्होंने जाकर एक कहानी लिख दी। किसने लिख दी? जयशंकर प्रसाद ने लिख दी। देखिए, यहाँ से आपका 2 नंबर वैसे भी आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है कंकाल और तितली। इनके उपन्यास है कंकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछ लिया गया। तितली, कंकाल और तितली। देखिए, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। निबंध हमारा यहाँ पे आ जाता है कात्य और कला। कात्य और कला। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उपन्यास आ गया हमारा कंकाल और तितली, जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करने में आप ज़रा सी भी देरी ना करें। उसके बाद आता है हमारा साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है? यही तो साहित्य में स्थान है। जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में एक अहम योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कहानी, उपन्यास, निबंध आदि रचनाओं का उल्लेख करके हिंदी साहित्य को में एक अपना बड़ा स्थान बना लिया है। केवल इतना ही आपको लिखना होगा। उम्मीद करता हूं जो आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आप यूपी बोर्ड की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारे द्वारा कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।